नमस्कारं नमो नमः। अद्य वयं कक्षा नवमी संस्कृत विषय भाग 3 का आज हम अध्ययन करेंगे। संस्कृत शिक्षणे भवतां स्वागतम् अस्ति। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। घर आकर के उसके द्वारा संदूक को खोला गया। तस्याम मारहाणि, उसमें मारहाणि बहुमूल्य हीरकाणी हीरों को विलोके देख करके सा प्रहर्षिता तददिनाद धनिकाच संजाता। देख करके वो बालिका बहुत प्रसन्न हुई और तद दिनाद धनिकाज संजाता, उस दिन से वो बालिका धनवान हो गई। तस्मिन् नेव ग्रामे, उसी गांव में एका अपरा, एक दूसरी लोभी वृद्धा स्त्री रहती थी। नेवसत नी प्लस वसत, यहाँ पर यण संधि हो रही है। तस्या अपि, उसके भी, एका पुत्री, एक पुत्री, आसीत थी, उसके भी एक पुत्री थी, परंतु वो लोभी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया था। सूर्या तपे तंडुलान, धूप में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके तयापि, उसके द्वारा भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम, रक्षा के लिए उसने नियुक्त किया, उसको वहाँ पर रखा। तथैव, तथा प्लस एव, वृद्धि संधि हो रही है। स्वर्ण पक्ष, वैसे ही स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाले काक कौवे ने तंडुलान चावलों को भक्ष्यन खाते हुए ताम अपि, उसको भी, तत्र एव अकार्यत, वहाँ ही बुलाया, अकार्यत बुलाया। प्रातस्तत्र, प्रातस्तत्र, प्रातः प्लस तत्र, यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि हो रही है। विसर्ग के स्थान पर स, दंते स यहाँ पर हो रहा है। यदि विसर्ग के बाद में त थ आ जाता है तो उसका दंते स हो जाता है। विसर्ग के बाद में यदि च छ आ जाता है तो उसका तालव्य स हो जाता है। और विसर्ग के बाद में यदि ट और ठ आ जाता है तो उसका मूर्धन्य स हो जाता है। इस प्रकार से ये संधि स्वत्व विसर्ग संधि कहलाती है। इसके बाद में गत्वा जाकर के, गम धातु और कत्वा प्रत्यय से एक गत्वा बनाए, जाकर के सा, उसने, काकम, सा किसने, उसने, उस कन्या ने, उस बालिका ने, काकम कौवे को, निभर्षयंती डांटती हुई, फटकारती हुई, प्रोवाच बोला, प्र प्लस उवाच बोला, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य प्रयच्छ दो, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सोपान उतारता हूँ, यानी कि सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कते, और कहो, स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम, सोने की, चांदी की या तांबे की, जो है कौन सी उतारूं बताओ। गर्वितया, घमंड, घमंडी बालिका ने, गर्वितया बालिकया, घमंडी बालिका के द्वारा प्रोक्तम कहा गया। स्वर्णमयन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी के द्वारा, अहम मैं, आगच्छामि आती हूँ, आऊँगी, परम परंतु, स्वर्ण काकस तत्कृते, परंतु सोने के कौवे ने, तत्कृते उसके लिए,
ताम्रमयम, तांबे की, सोपान एव प्रायच्छत, तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस्ताम, स्वर्ण काकह, यहाँ पर भी सत्य विसर्ग संधि हो रही है। स्वर्ण काकह प्लस ताम, सोने के कव्वे ने ताम उसको, भोजनमपि भोजन भी, ताम्रभाज ने एव, तांबे के पात्र में ही, अकार्यत कराया, तांबे के पात्र में ही उसको भोजन कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, वापस लौटने पर, वहाँ से वापस लौटने पर, स्वर्ण काकेन, सोने के कव्वे ने, सुनहरे कव्वे ने, कक्षाभ्ये अनंतरात, कक्ष के अंदर से, तिस्र तीन, मंजूषा तीन संदूकें, तत्पुरः उसके सामने, समुक्षिप्ता रख दी। लोभाविष्टा, लोभी बालिका ने, सा बृहत्तमाम मंजूषाम, सबसे बड़ी मंजूषाम, संदूक को, पेटी को ग्रहीतवती, ले ली। और गृहम आगत्य, घर आकर के, सा हर्षिता, घर आकर के वह प्रसन्न होकर के, यावद मंजूषाम उद्घाटयति, जब वो उस संदूक को खोलती है तो तावत, तो तस्याम उसमें से, भीषण भयंकर कृष्ण सर्पो विलोकित, उसने एक भयंकर काला सांप विलोकित देखा। लुब्धया, लोभ से, बालिकया, बालिका के द्वारा, लोभ का, लोभी से, लोभ का फल, किससे? लुब्धया, लोभ से, जो है लोभ से, फलम प्राप्तम, फल प्राप्त हुआ। और तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, परित्यजत, उसने छोड़ दिया, लोभ छोड़ दिया, उसने लोभ करना छोड़ दिया।